नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। आखिरकार ये 8 महिलाएं कौन हैं जिसको लेकर ट्रंप ने ईरान के सामने घुटने टेक दिए। ट्रंप ने ईरान के सामने हाथ जोड़कर विनती की है और कहा है कि इन 8 महिलाओं के साथ कुछ भी बुरा बर्ताव ना किया जाए, इन महिलाओं को छोड़ दिया जाए। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है कि आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं, ईरान के सामने जान की भीख क्यों मांग रहे हैं, और आखिरकार ये 8 महिलाएं हैं कौन। ये 8 महिलाएं हैं कौन जिनको लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं। वो कहीं ना कहीं ईरान के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो गए। अब दोस्तों, सभी लोग खबर की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये 8 महिलाएं हैं कौन जिसको लेकर के ट्रंप की नींद उड़ गई है, जिसको लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचाए। और आखिरकार ट्रंप क्यों यहां पर ईरान के हाथ पैर पकड़ रहे हैं, क्यों हाथ जोड़ रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि इन 8 महिलाओं को छोड़ दीजिए। देखिए, खबर में लिखा है, जागरण अखबार में खबर छपी है, लिखा है कि प्लीज उन्हें कुछ ना करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं प्लीज उन्हें कुछ ना करें। 8 महिलाओं के लिए ट्रंप ने ईरान के सामने जोड़े हाथ, तेहरान से की है अपील। तो क्या अपील की गई है वो भी जानेंगे, और ये 8 महिलाएं हैं कौन ये भी जानेंगे। देखिए, लिखा भी है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से 8 महिलाओं को रिहा करने की अपील की है जिनकी फांसी की तैयारी बताई जा रही है। यह अपील अमेरिका ईरान के बीच इस्लामाबाद में संभावित वार्ता से पहले की गई है, जिसका उद्देश्य बातचीत का माहौल बेहतर करना है। अब बात है दोस्तों कि कहा जा रहा है कि ईरान ने इन 8 महिलाओं को मतलब अपने यहां बंदी बनाकर रखा है और इन 8 महिलाओं को फांसी के फंदे पर ईरान चढ़ाने जा रहा है। ठीक है, ये अमेरिकी महिलाएं हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अन्य देशों की हैं, लेकिन यहां पर अमेरिका इस पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। अमेरिका का कहना है, ट्रंप का कहना है कि इन 8 महिलाओं को छोड़ दीजिए, इन्हें फांसी के फंदे पर मत लटकाइए। लेकिन क्या कुछ हुआ है कि फांसी तक बात आई है, यह भी तो जानना चाहिए। देखिए, लिखा भी है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से अपील की है कि वो उन 8 महिलाओं को रिहा करें जिन्हें फांसी देने की तैयारी बताई जा रही है। ट्रंप ने यह अपील सार्वजनिक रूप से की है ताकि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का माहौल बेहतर हो सके। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ईरान के नेताओं से वो इन महिलाओं को छोड़ने की उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया जाता है तो ये आने वाली बातचीत के लिए एक अच्छी शुरुआत होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कृपया इन महिलाओं को कोई नुकसान ना पहुंचाइएगा। तो यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि इन महिलाओं को छोड़ दीजिए, कोई नुकसान मत पहुंचाइए। ठीक है, लेकिन ईरान छोड़ने को तैयार नहीं है। देखिए, लिखा भी है, ट्रंप की इस पोस्ट के साथ अमेरिका में रहने वाले प्रो इजराइल एक्टिविस्ट एयाल याकोबी का एक बयान भी साझा किया गया। इसमें दावा किया गया था कि 8 महिलाओं को फांसी का खतरा है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। बातचीत को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लिखा भी है, यह अपील ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में फिर से बातचीत होने की संभावना जताई जा रही है। अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में एक टीम भेजी जा रही है। पाकिस्तान में कड़ी सुरक्षा के बीच बैठक होने जा रही है। तो यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में कड़ी सुरक्षा के बीच बड़ी बैठक होने जा रही है, और बैठक ईरान इजराइल जंग में जो कुछ भी नुकसान हुआ है शायद उसकी भरपाई को लेकर के, या फिर मुआवजे को लेकर, या फिर भविष्य में कोई युद्ध ना हो, इसको लेकर बड़ी बैठक हो रही। लेकिन इसी बीच इस खबर ने तहलका मचा दिया, जहां पर यह बताया गया कि 8 महिलाएं जो कि अमेरिकी महिलाएं हैं उन्हें ईरान ने दबोच लिया है और उन 8 महिलाओं को फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा है। देखिए, लिखा भी है, इसी बीच यहां पर देखिए लिखा है, ट्रंप ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि अगर ईरान उनकी शर्तें नहीं मानता तो अमेरिका उसके पुलों और बिजली के ढांचों को निशाना बना सकता है। इसके जवाब में ईरान ने यह भी कहा है कि अगर उसके नागरिक ठिकानों पर हमला हुआ तो वो खाड़ी देशों के बिजली और पानी के ठिकानों को निशाना बनाएगा। इसी बीच पाकिस्तान इस संभावित बातचीत की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। इस्लामाबाद में करीब 20,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। हालांकि अभी भी बातचीत होने को लेकर पूरी तरह स्पष्टता नहीं है। तो बात यह है कि अमेरिका ने चेतावनी दी कि जो मतलब ईरान के पुल और बिजली के ढांचे हम उनको ध्वस्त कर देंगे, हम नष्ट कर देंगे, आवाजाही को बंद कर देंगे।
तो बदले में ईरान ने भी कहा कि उनका जो बिजली पानी है ना, वहां भी हम मिसाइलें दाग देंगे, हम भी तबाही मचा देंगे। जिसके बाद अमेरिका भी डरा और अमेरिका कहने लगा कि चलिए ठीक है, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हम लोग बड़ी बैठकें करते हैं। लेकिन बैठक से पहले यह खबर सामने आ गई कि अमेरिका की 8 महिलाएं ईरान की मुट्ठी में हैं और ईरान उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाने जा रहा है। देखिए लिखा भी है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बकायदा ट्वीट किया है। यहां पर देखिए एक्स पर उन्होंने बकायदा पोस्ट किया है। उन्होंने विनती की है, वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हमेशा धमकी देते हैं, और दुनिया का कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, हमारे विश्व गुरु ही क्यों ना हो, ठीक है, धमकी देकर बात करते हैं। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तू तड़ाक तक करते हैं। यहां तक खबर आई कि मोदी जब भी हमें फोन करते हैं सर जी कहते हैं, ठीक है। बाकी एपिस्टीन फाइल पर हम जाएंगे नहीं, आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, समझदार हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये वो 8 महिलाएं हैं जिन्हें ईरान फांसी के फंदे पर लटकाने जा रहा है, जिसे ईरान मतलब पूरी तरीके से इन 8 महिलाओं को खत्म करने जा रहा है। लेकिन अमेरिका बीच में विनती कर रहा है, हाथ पैर जोड़ रहा है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि ये महिलाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अमेरिका के लिए। अब अमेरिका के लिए हैं या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए हैं, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये तो नहीं मालूम। लेकिन हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन महिलाओं को बचा लिया जाए, इन महिलाओं को फांसी के फंदे से बचा लिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान इन महिलाओं को माफ कर देगा? मेरे हिसाब से ईरान माफ नहीं करेगा, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि ईरान मर मिटने की लड़ाई लड़ रहा है। ईरान के पास कुछ समझौता के लिए बचा नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई साहब मारे गए, यहां तक कि नए जो सुप्रीम लीडर बने उनको भी बड़ा झटका लगा, उनके ऊपर भी शायद मिसाइलें दागी गई, उनको भी चोटें आई, मुस्तफा खामनेई साहब को। तो बात यह है कि जब ईरान का सब कुछ खत्म हो गया है तो ईरान पीछे नहीं हटेगा, ईरान आखिरी जंग तक ले जाएगा इस पूरे माहौल को। लेकिन अब देखते हैं क्या कुछ होता है। वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घुटने टेकने पर मजबूर हो गए, तो यह भी ईरान की बहुत बड़ी जीत है। और हो सकता है कि ये जो 8 महिलाएं हों ये मतलब जासूसी का काम कर रही हों, यह भी हो सकता है कि ये अमेरिका से चलकर ईरान आई और ईरान में जासूसी का काम कर रही थी। या फिर यह भी हो सकता है कि ये महिलाएं ईरान की ही हों और ये अमेरिका के लिए जासूसी कर रही हों, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि जासूसों की ज्यादा डिटेल दी नहीं जाती है। पकड़े जाएंगे तो मारे जाएंगे, चाहे अमेरिका पकड़े या ईरान पकड़े, चाहे इजराइल पकड़े या हिंदुस्तान पकड़े, कोई भी पकड़े, जासूसों को ऐसे नहीं छोड़ा जाता है। और ईरान का अपना कानून है, सख्त कानून है, और ईरान इन 8 महिलाओं को फांसी के फंदे पर लटकाने जा रहा है, जिसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा टेंशन में है। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।